अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स में से ही है, जिसको हम लोगों ने टॉपिक का नेम है ओजोनोलिसिस। इसको ओजोनोलिसिस भी कहते हैं, ओजोनोलाइसिस भी कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। ओजोनोलिसिस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं या फिर ओजोनोलाइसिस, ठीक है। अब ओजोन के बारे में तो आप लोग सब लोगों को पता होगा, क्या होता है ओजोन। O3 ऑक्सीजन एलोट्रोपिक फॉर्म होती है, ठीक है, उसको हम ओजोन कहते हैं। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। मतलब क्या हम लोग इसमें ओजोन की ब्रेक डाउन करवा रहे हैं। चले हम लोग देखते हैं ओजोनोलिसिस में क्या होता है कि ये जो हमारे पास ओजोन होता है ना, इसकी ब्रेक डाउन होती हैं। मतलब कुछ रीअरेंजमेंट्स होंगी, फिर रिएक्शंस हो जाएंगे और वो एल्डिहाइड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जो ओजोन होता है ना, इसको अगर हम ओपन करके लिखें तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। इस पे इसकी वैलेंसी +1 होती है, इस पे नेगेटिव चार्ज हो जाता है, इसकी वैलेंसी ज़्यादा हो जाती है, इसकी वैलेंसी कम हो जाती है ना, इसकी वैलेंसी ज़्यादा होती है, इस पे प्लस चार्ज आ जाता है। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं ओजोन के। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे अगर हम ओजोन को अगर स्ट्रक्चर देखें ना ओजोन का, तो वह इस तरीके से होता है, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव, ठीक है। इसको इस तरह बैंड स्ट्रक्चर भी इसका लिख दिया जाता है। ये हमारे पास क्या होती है, ओजोन O3, ठीक है। अब हम इसका रिएक्शन, इसमें होता क्या है कि जब हम किसी भी अल्कीन है हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये ही ले लेते हैं सिंपलेस्ट अल्कीन, इसको रिएक्ट करवाते हैं हम लोग। इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं और ओजोन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है। पहले स्टेप में हम लोग ओजोन के साथ फिर वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होती है वो हमारे पास आ जाती है एल्डिहाइड, ठीक है। हमारे पास जो बनने वाली प्रोडक्ट होती है वो हमारे पास एल्डिहाइड आ जाती है, साथ में वाटर का मॉलिक्यूल्स भी रिलीज हो रहा होता है। ये हमारे पास रिएक्शन होता है। अब हमने इस रिएक्शंस का मैकेनिज्म पढ़ना है, जो कि आज का हमारा टॉपिक है ओजोनोलिसिस का, ठीक है। अब हम चलते हैं मैकेनिज्म की तरफ, मतलब हम लोग चलते हैं ब्रेक डाउन की तरफ, ठीक है। अल्कीन है हमारे पास, ये किसके साथ रिएक्ट करती है, ओजोन के साथ रिएक्ट करती है। अल्कीन्स यहाँ पे ओजोन के साथ रिएक्ट करती हैं। मतलब यहाँ पे हम ओजोन को अगर इस तरीके से लिखना चाहें या फिर इस तरीके से, ठीक है, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव। यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला जो बॉन्ड होता है ना, यहाँ से ये वाला ब्रेक होता है, इलेक्ट्रॉन्स इधर चले जाते हैं, यहाँ पे एक तरफ इसके भी प्लस चार्ज आ जाता है, एक तरफ इसके नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब यहाँ से देखना है कि जिधर से, अब ये कार्बोकेटाइन कह सकते हैं हम इसको, ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी तरफ ऑक्सीजन, नेगेटिव वाली ऑक्सीजन चली जाएगी, और जो नेगेटिव है उसकी तरफ पॉजिटिव वाली ऑक्सीजन चली जाएगी, ठीक है। होगा क्या, इनका ये वाला जो बॉन्ड होता है सेंटर से, एक बॉन्ड तो हो गया यहाँ से ब्रेक, ठीक है, एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, इस पे पॉजिटिव लगा लेते हैं, इस पे नेगेटिव है, तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन जो होती है नेगेटिव वाली ऑक्सीजन यहाँ पे आ गई, ये एक ऑक्सीजन इधर आ गई और दूसरी ऑक्सीजन यहाँ पे पॉजिटिव वाली आ गई। मतलब नेगेटिव वाली इधर आ गई थी ना, पॉजिटिव वाली यहाँ पे आ गई, और ये वाला जो इनके दरमियान बॉन्ड होता है ये वैसे ही रहता है। ये जो बना है ना स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं मोलोजोनाइड, इसको हम कहते हैं मोलोजोनाइड, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, ये फ़ौरन अपनी रीअरेंजमेंट करवाता है। मतलब ये ऐसे रह नहीं सकता, इसकी रीअरेंजमेंट होती है तो क्या होता है कि यहाँ से ये फ़ौरन रीअरेंजमेंट करके खुद को थोड़ा सा स्टेबल करने की कोशिश करता है। रीअरेंजमेंट जब होती है तो ये इस तरह, मतलब इस फॉर्म के अंदर चला जाता है। इस फॉर्म को हम कहते हैं ओजोनाइड। क्या ओजोनाइड स्टेबल होता है? नहीं,
ये भी अनस्टेबल होता है, लेकिन इससे थोड़ा सा कम स्टेबल होगा, इसलिए रीअरेंजमेंट होती है और ये ओजोनाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब ये भी अनस्टेबल होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे भी इसके बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, यहाँ से इधर मतलब ये वाला बॉन्ड लग हो जाता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाता है। तो ये जैसे ही ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है तो क्या होता है, मतलब CH2O हमारे पास बन गया और 2 मोल्स ऑफ CH2O बना। एक तो ये हो गया ना CH2 और O, ये एक CH2O, ये यहाँ से ऐसे करो, ठीक है। 2 CH2O हो गए। इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन और 1 ऑक्सीजन। इसको इस स्ट्रक्चर से तो आप लोग वाकिफ होंगे, इसको हम लोग कहते हैं फॉर्म एल्डिहाइड। इसको हम लोग कहते हैं फॉर्म एल्डिहाइड। यहाँ पे फॉर्म एल्डिहाइड हमारे पास बन गया, ठीक है। अब इस फॉर्म एल्डिहाइड के साथ यहाँ पे हमारे पास, अच्छा ये जो रिएक्शन होता है ना, जैसे यहाँ पे ये बनेगा वाटर की मौजूदगी में, ये सेकंड स्टेप होता है हमारे पास, ठीक है। ये रिएक्शन जो हुआ ओजोन की मौजूदगी में हुआ, ये रिएक्शन होगा वाटर की मौजूदगी में। तो यहाँ पे जो H2 और O और ये वाली एक ऑक्सीजन भी हमारे पास प्रेजेंट है, वो क्या बना देगी, H2O2। एक तो हमारे पास फॉर्मएल्डिहाइड बन गया, दूसरी प्रोडक्ट हमारे पास बन गई H2O2 बन गया। अब ये जो H2O2 होता है ना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है इस एल्डिहाइड को, ये उस एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देता है। अगर इसको मतलब डिस्ट्रॉय ना किया जाए इस H2O2 को, तो ये इस एल्डिहाइड को हमारे पास कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ये इसके साथ रिएक्ट करके ना इसको एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है फौरन, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मिक एसिड बना देता है। लेकिन हमने ये प्रोडक्ट हमारे पास नहीं हमें चाहिए, हमारी जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट होती है, अगर हमारे पास फॉर्म एल्डिहाइड है, हमें एल्डिहाइड चाहिए, तो हमें एसिड नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या करवाते हैं, इसको हम लोग डिस्ट्रॉय करवा देते हैं। अब इसको डिस्ट्रॉय करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको रिएक्ट करवाते हैं जिंक के साथ और डाईमिथाइल सल्फाइड के साथ इसका रिएक्शन करवा देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। हम लोग इस H2O2 को रिएक्ट करवाते हैं जिंक के साथ। जब ये जिंक के साथ इन द जिंक विद वाटर, ठीक है, रिएक्ट करता है, तो ये हमारे पास बना देता है जिंक ऑक्साइड और साथ में वाटर का मॉलिक्यूल आ जाता है। लेकिन अगर हम इस H2O2 को रिएक्ट करवाएं डाईमिथाइल सल्फाइड के साथ, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, ये बनाता है डाईमिथाइल सल्फोक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। मोस्टली हम लोगों की बुक्स में यही रिएक्शन लिखा हुआ होता है, मतलब हम इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए दोनों के साथ रिएक्ट करवा सकते हैं इसका, ठीक है, क्योंकि हमने एल्डिहाइड तक रिएक्शन को स्टॉप करना है। हम इसको H2O2 को जिंक के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो जिंक ऑक्साइड और वाटर बनेगा। अगर इसको हम डाईमिथाइल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो डाईमिथाइल सल्फोक्साइड बनेगा DMSO। ये एप्रोटिक सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ होता है और बहुत इम्पोर्टेंट है, सॉल्वेंट है ये, ठीक है, ये एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है और ये हमारे पास डाईमिथाइल सल्फोक्साइड बना देता है। मतलब अगर हम लोगों ने ये रिएक्शन स्टॉप करना है, एल्डिहाइड ही हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है, लेकिन अगर हमारे पास फॉर्मिक एसिड हमें चाहिए होता है तो हम उसको आपस में रिएक्ट होने देते हैं और हमारे पास ये फॉर्मिक एसिड बना देता है। लेकिन जो ओजोनोलाइसिस का रिएक्शन हमारी बुक्स में है वो यही है कि वो हमें रिक्वायर्ड जो प्रोडक्ट होती है हमारे पास वो यही होती है, फॉर्मएल्डिहाइड और साथ में वाटर का मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। मतलब ओजोनोलाइसिस हम लोग क्यों करवाते हैं, ब्रेक डाउन होती है ओजोन के अल्कीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं। ओजोन की ब्रेक डाउन होने के बाद क्या होता है, मोलोजेनाइड बनता है। मोलोजेनाइड की रीअरेंजमेंट होती है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, इसकी रीअरेंजमेंट होती है तो ये ओजोनाइड बनाता है। ओजोनाइड से क्या होता है कि जब वो ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है ओजोनाइड, तो हमारे पास फॉर्मएल्डिहाइड बनाता है। लेकिन अगर हमें फॉर्मएल्डिहाइड और H2O2 बनता है, अगर हमें रिक्वायर्ड प्रोडक्ट एल्डिहाइड है
तो हम लोग क्या करवाते हैं, इसको डिस्ट्रॉय करवाते हैं, इस H2O2 को जिंक के साथ रिएक्ट करवा के जिंक ऑक्साइड और वाटर बना लेंगे। लेकिन अगर हमारी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट फॉर्मिक एसिड है या कोई एसिड है तो हम लोग उसको एल्डिहाइड को H2O2 के साथ ही रिएक्ट करवाएंगे और हमारे पास फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये जो रिएक्शन होता है ना, हमने पिछला रिएक्शन पढ़ा था हाइड्रोक्सिलेशन के बारे में, उसमें हमने देखा था कि वहाँ पे पिंक कलर अगर डिस्चार्ज हो जाता है तो क्या होता है कि वहाँ पे अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। वो हमें ये बताता था वो टेस्ट कि वहाँ पे अनसैचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं है। लेकिन ये जो ओजोनोलाइसिस होता है ना, ये भी एक टेस्ट ही है, ये हमें ये बताता है कि डबल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ पर है। अनसैचुरेशन तो पता चल गई ना हमें, ये हमें ये बताता है, फॉर एग्जांपल इस अल्कीन के बारे में हम लोगों ने देखना है कि ये जो रिएक्शन होगा ना, ये हमें उसकी पोजीशन के बारे में बताएगा। अनसैचुरेशन तो पता ही है ना, है ही है। अब इसने ये बताना है, ओजोनोलाइसिस हमें ये बताता है कि डबल बॉन्ड की पोजीशन किस पे है। ये फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है, अल्कीन्स में डबल की बॉन्ड की पोजीशन कहाँ पर है। ये इसलिए भी हम ये टेस्ट करवाते हैं ओजोनोलाइसिस रिएक्शन करके। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।